क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता में सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री चेहरा नहीं रहेंगे? और क्या केशव प्रसाद मौर्य को मिल रही है बीजेपी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी? ये सवाल सिर्फ अफवाह नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति के संकेत है। चुनाव से पहले भाजपा के भीतर कुछ बड़ा पक रहा है। दिल्ली में एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है। मोदी, शाह, नड्डा और योगी सभी एक ही टेबल पर मंथन हो रहा है उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को लेकर। और इस मंथन से जो नाम निकला वो है केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, वही मौर्य जिन्हें भाजपा ने ओबीसी चेहरा बनाकर 2017 में सत्ता की चाबी सौंपी थी। अब 2027 के मिशन में उन्हें दोबारा सेंटर स्टेज पर लाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाजपा की नींव हिला चुका है। और भाजपा जानती है अब अगड़ी जाति की राजनीति काम नहीं आ रही। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें यूपी में 62 से घटकर 33 हो गई। सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं गैर यादव ओबीसी वोटों में 13 से 19% गिरावट आई है। ये भाजपा के लिए सीधा अलार्म है और अब पूरा फोकस है जातीय संतुलन पर। क्या योगी के ठाकुरवाद की वजह से ओबीसी वर्ग नाराज है? क्या ये सारा बदलाव सिर्फ एक नेता की असफलता छुपाने की कोशिश है? अब तो चर्चा ये भी है कि योगी खुद अब संगठन पर उंगली उठा रहे हैं। सरकार संगठन से बड़ी नहीं होती, ये बयान खुद केशव मौर्य का है। और शायद यही बीजेपी की नई रणनीति की सबसे बड़ी झलक है। यूपी को अब 6 जोनों में बांटा गया है। मंडल स्तर पर लगातार बैठकें हो रही है और बूथ स्तर पर ओबीसी और दलित समुदायों को साधने की कवायद तेज हो चुकी है। आरएसएस ने भी अपने प्रचारकों की लिस्ट बदली है। अब ओबीसी और दलित क्षेत्रों में नए चेहरे भेजे जा रहे हैं ताकि सपा के पीडीए मॉडल की सोशल इंजीनियरिंग को काटा जा सके। अब धर्म की राजनीति नहीं चल रही, अब मुद्दा है जातीय हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व और हक। बीजेपी का नया फोकस है ओबीसी चेहरा, दलित जुड़ाव, विकास और आरक्षण की ठोस बातें। केशव प्रसाद मौर्य अब सिर्फ एक नेता नहीं है, वो बीजेपी की नई रणनीति का चेहरा बनते जा रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तख्ता पलट है या फिर बीजेपी की मजबूरी? तो क्या 2027 में यूपी बीजेपी की कमान केशव प्रसाद के हाथ में होगी? क्या भाजपा अपनी ही जातीय राजनीति में उलझ चुकी है? क्या योगी की कुर्सी अब सच में हिल रही है? नीचे कमेंट में बताइए। आपके हिसाब से 2027 में बीजेपी का असल चेहरा कौन होगा? और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही ग्राउंड लेवल इनसाइड रिपोर्ट्स, तो पॉलिटिक्स प्लस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, पूरी सियासत मिलती है। पॉलिटिक्स प्लस।